अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर स्टडी कर रहे हैं और इसमें आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। लास्ट लेक्चर्स में हम डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग एंड लोकलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग को पढ़ चुके हैं। आज हमने डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग पढ़ना है विद रिस्पेक्ट टू एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग हम डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग को पढ़ेंगे। तो आज हम देखते हैं सबसे पहले कि डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है एंड लोकलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है। ये चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे जस्ट हम इसका एक ओवरव्यू देख रहे हैं। डिटेल में हमने डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग अकॉर्डिंग टू एमओटी जो है इसको हमने डिस्कस करना है। तो सबसे पहले देखते हैं लोकलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग एंड डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग। अब लोकलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है आपको पता है। लोकलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग इज अ बॉन्डिंग इन विच इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लाई बिटवीन द टू न्यूक्लियाई। सपोज हम ये एक मॉलिक्यूल शो कर रहे हैं जो कि ए बी है। अब इसमें क्या है, जो यहाँ पे बॉन्ड बन रहा है ए एटम का, असल में क्या है, एक ए एटम है, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, ये सेकंड बी एटम है, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। अब जब अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट करती हैं तो क्या होता है, ये दोनों एटम्स आपस में कंबाइन कर जाते हैं अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स के साथ। जब इलेक्ट्रॉन्स की अपोजिट स्पिन होती है तो वहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट करती हैं। मीन्स इसका +1/2 और इसका -1/2 मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर हो जाए तो वहाँ पे क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट करेंगी तो यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी। अब ये ए एटम है, ये बी एटम है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है वो सेंटर में लाई जा रही है। यहाँ पे जो बॉन्ड बना है ये टू इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान में बन रहा है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लाई बिटवीन द टू न्यूक्लियाई। तो जब भी हमारे पास बॉन्ड इस तरह का बनता है जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लाई बिटवीन द टू न्यूक्लियाई या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज लोकलाइज्ड बिटवीन द टू एटम्स और मोर एटम्स, बट इसकी जो लोकेशन है वो लोकलाइज्ड रहती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम लोकलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग कहेंगे। तो लोकलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग क्या है, इन विच इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लाई बिटवीन द टू न्यूक्लियाई और बिटवीन द टू एटम्स इज कॉल्ड लोकलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग। इसी के कॉरेस्पॉन्डिंगली हम डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हम डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग को डिस्कस करते हैं। डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग बेसिकली इज अ केमिकल बॉन्डिंग इन विच इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज स्प्रेडेड ओवर मोर देन टू न्यूक्लियाई। लोकलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग में क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लाई बिटवीन द टू न्यूक्लियाई इज कॉल्ड लोकलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग। व्हाइल इन डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज स्प्रेडेड ओवर मोर देन टू न्यूक्लियाई, तो देन इट इज़ कॉल्ड डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग। अब इसकी एग्जांपल हम कुछ इस तरह से ले लेते हैं। सपोज हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, ये हम सपोज एग्जांपल ले रहे हैं, ये हमारे पास बी एंड सी। हम कहते हैं कि सी एटम पे कोई चार्ज है, सपोज हम पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं। अब जब हमारे पास इस तरह का सिस्टम आता है तो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन एक सिंगल बॉन्ड यहाँ पे है, एक सिंगल बॉन्ड यहाँ पे है। आपको पता है सिंगल बॉन्ड जो है वो सिग्मा बॉन्ड को शो करता है। सेकंड यहाँ पे क्या है, पाई बॉन्ड है, और इधर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इस पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग हो सकती है, मतलब ये वाला जो पाई बॉन्ड है ये यहाँ मूव कर सकता है टू फुलफिल द इट्स पॉजिटिव चार्ज। तो जब इस पॉजिटिव चार्ज की डेफिशिएंसी को फुलफिल करने के लिए जब बॉन्ड यहाँ पे मूव करता है तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास जो स्ट्रक्चर आता है इसको हम कुछ इस तरह से लिखेंगे। डी यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी पूरी हो गई। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, इस ए एटम का जो है इलेक्ट्रॉन मूव कर गया, तो जब इस ए एटम के पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हुई है तो यहाँ पे क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जब हम इस तरह के सिस्टम की बात करते हैं तो इस तरह के सिस्टम को हम कहते हैं कि ये हमारी डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग है। डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग क्या है कि एक इधर हमारे पास एक सिचुएशन ये है, सेकंड सिचुएशन हमारे पास ये है। यहाँ पे आपको पता है कि हर बॉन्ड जो है वो दो इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान में बना हुआ है, और यहाँ पे क्या है,
एक इलेक्ट्रॉन था ऑलरेडी इस एटम का मौजूद है, जबकि दूसरा इसके पास क्या है, डेफिशिएंसी है। इस डेफिशिएंसी को खत्म करने के लिए इस एटम का जो ये ए एटम का इलेक्ट्रॉन था, इसने क्या किया, ये यहाँ से यहाँ पे मूव कर गया। इस एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी था, एक इसके पास डेफिशिएंसी है, तो यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन मूव किया तो यहाँ पे क्या आ गया, इसका पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये दोनों आपस में क्या है, ये दोनों आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। तो ये दोनों स्ट्रक्चर्स जो है इनकी एक्चुअल स्ट्रक्चर्स नहीं है, बल्कि ये क्या है, इनकी इमेजिनरी स्ट्रक्चर्स हैं। तो इस तरह के जो स्ट्रक्चर्स, इस तरह के जो सिस्टम्स होते हैं, इनमें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो बिटवीन द टू न्यूक्लियाई नहीं है, बल्कि क्या है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो स्प्रेड की हुई है ओवर मोर देन टू न्यूक्लियाई। बिकॉज यहाँ पे देखिए कि 3 एटम्स इन्वॉल्व हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इन तीनों एटम्स के ऊपर स्प्रेड की हुई है। तो इस तरह का सिस्टम जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज स्प्रेडेड ओवर मोर देन टू न्यूक्लियाई इज कॉल्ड डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग। तो यहाँ तक अभी हमने डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग। तो इस सिचुएशन में क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी स्प्रेड आउट मोर देन टू न्यूक्लियाई। तो इस तरह की सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। लोकलाइज्ड में क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लाई बिटवीन द only 2 combining nuclei, while in case of delocalized chemical bonding electron density spread out over more than 2 nuclei, it is called delocalized chemical bonding। अब इस कंडीशन को, जो डीलोकलाइजेशन हो रही है, इसको हम कॉन्जुगेशन भी कहते हैं। तो अब हम आज जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, इसमें हम यही डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग अकॉर्डिंग टू MOT जो है इसको डिस्कस करने वाले हैं। ये प्रीवियस कॉन्सेप्ट था जिसको मैंने यहाँ पे ऐड किया। तो नेक्स्ट हम देखते हैं डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग विद रिस्पेक्ट टू MOT। हम देखते हैं कॉन्जुगेशन एंड कॉन्जुगेटेड सिस्टम, क्योंकि डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग को मैंने आपको बताया हम इसको कॉन्जुगेशन भी लेते हैं। तो कॉन्जुगेशन एंड कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स कौन से होते हैं, कि ऐसे सिस्टम्स जिनमें p ऑर्बिटल जो है वो एडजेसेंट होता है टू अ डबल बॉन्ड आर कॉल्ड कॉन्जुगेटेड सिस्टम। जिसमें इसकी एग्जांपल मैंने आपको दी कि ये हमारे पास पोस्ट एक एटम है, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आ गया, ये हमारा सेकंड एटम B, अब सिंगल बॉन्ड आ गया, ये हमारा थर्ड एटम C, और यहाँ पे हमारे पास कोई भी चार्ज हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है। तो एक कंडीशन तो ये आ गई कि ऐसा सिस्टम जिसमें हमारे पास यहाँ पे p ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन मौजूद भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं भी हो सकता। और आपको पता है एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, p ऑर्बिटल वेकेंट भी हो सकता है, और p ऑर्बिटल में एक फ्री इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है। तो सेकंड हम ऐसे सिस्टम को डिस्कस कर रहे हैं कि जब हमारा डबल बॉन्ड होगा और नेक्स्ट नेगेटिव चार्ज होगा। थर्ड हम एक ऐसे केस को डिस्कस करेंगे जिसमें हमारे पास डबल बॉन्ड के साथ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा। आपको पता है जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स हम लिखते हैं तो इसको हम सिंगल डॉट की फॉर्म में लिखते हैं। तो थर्ड हमारे पास ये केस आ गया। फोर्थ केस क्या हो सकता है कॉन्जुगेशन का, ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स। तो इस केस में हमारे पास 3 से ज़्यादा एटम्स होने चाहिए, डबल बॉन्ड B, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड D। तो कॉन्जुगेशन में हम इन 4 तरह के सिस्टम्स को स्टडी करते हैं। कॉन्जुगेशन में बेसिकली क्या होता है, एक पाई बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, या फिर साथ में पॉजिटिव चार्ज। इसको अगर हम करना चाहें तो इसको हम कुछ इस तरह से लिखते हैं कि एक पाई बॉन्ड, फिर सिग्मा बॉन्ड, फिर पॉजिटिव चार्ज। कि सिस्टम p ऑर्बिटल क्या है, ये वेकेंट भी हो सकता है, जैसे ये केस है, इसमें क्या है पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका मतलब क्या है, ये वेकेंट ऑर्बिटल है। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है वहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है, वेकेंट ऑर्बिटल है। p ऑर्बिटल मौजूद है लेकिन वो वेकेंट है। दूसरा इसमें क्या कंडीशन होनी चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो डबल बॉन्ड भी आ गई। और डबल बॉन्ड और जब वेकेंट हम p ऑर्बिटल को लेंगे तो लाजमी सी बात है कि हमारे पास एक सिग्मा बॉन्ड भी आएगा। तो ये हमने फर्स्ट केस डिस्कस किया। सेकंड केस में क्या है, पाई ऑर्बिटल है, सिग्मा बॉन्ड हो सकता है होगा, और साथ में क्या है नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे क्या है, p ऑर्बिटल आपको पता है कि डम्बेल शेप होती है p ऑर्बिटल की, इस तरह से इसकी कुछ शेप होती है। और ये वाला पॉइंट जो होता है इसको हम नोड कहते हैं, और ये जो पॉइंट्स हैं इसके ये क्या कहलाते हैं, ये लोब्स कहलाते हैं।
पता है किसी भी ऑर्बिटल की जो कैपेसिटी होती है इसके अंदर मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। अब एक पी ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो यहाँ पे हमने पॉजिटिव चार्ज शो किया, इसका मतलब पी ऑर्बिटल क्या होगा, वेकेंट होगा, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। जब पी ऑर्बिटल पे नेगेटिव चार्ज हम शो करें किसी एटम पे, तो इसका मतलब क्या है, पी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे, कंप्लीटली फिल्ड होगा, क्योंकि एक तो इस एटम का अपना इलेक्ट्रॉन होगा और एक जो है इसने इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है, तो इस केस में पी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड होगा। अब ये थर्ड केस लें, तो थर्ड केस में क्या है, पी ऑर्बिटल हाफ फिल्ड होगा, मीन्स उसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो यहाँ पे पाई ऑर्बिटल होगा, ये डबल बॉन्ड है तो पाई ऑर्बिटल, पाई बॉन्ड, इसके बाद सिग्मा, और साथ में क्या है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन आ गया। इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज होता है तो इसे इलेक्ट्रॉन के लिए हम नेगेटिव चार्ज शो कर रहे हैं। तो ये सिस्टम भी क्या है, कॉन्जुगेशन को शो करता है। अभी तक हमने 3 केसेस को डिस्कस किया है कि तीनों के तीनों केसेस कॉन्जुगेशन को शो करते हैं। अब चौथा केस है, ये इससे आप भी कॉमन होंगे, ये क्या है, ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड। जब भी ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स आते हैं तो वो भी किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी कॉन्जुगेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने ये चारों सिस्टम्स को स्टडी करना है, और ये चारों सिस्टम्स हमें क्या चीज़ बताते हैं कि हमें कॉन्जुगेशन एंड कॉन्जुगेटेड सिस्टम बताते हैं। तो आपके कोर्स में हम ये चारों को स्टडी करेंगे, इसके साथ हम बेंजीन की डीलोकलाइजेशन को भी डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले की जो तीनों की हमने बात की है, ABC, ये वाला जो सिस्टम है, इस सिस्टम को हम एलीलिक सिस्टम कहते हैं, या इसको एलाइलिक सिस्टम कह लें, ये हम कहते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने जस्ट एलाइलिक सिस्टम को डिस्कस करना है, जो हमारा ये ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। अब एलीलिक सिस्टम जो है या इसके अंदर जो आपकी MOT के अकॉर्डिंग डायग्राम बनती है और इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग किस तरह से होती है, वो सब में सेम होगा, जस्ट इलेक्ट्रॉन्स की नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो वेरी करेंगे। तो आज हम इस एलीलिक सिस्टम के कॉन्जुगेशन को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अब देखते हैं हम एलीलिक सिस्टम में कॉन्जुगेशन किस तरह से होती है। बिफोर डिस्कसिंग एलीलिक सिस्टम वी विल डिस्कस द फीचर्स ऑफ कॉन्जुगेटेड सिस्टम। अब कॉन्जुगेटेड सिस्टम के कुछ फीचर्स हैं जिनको हम पहले डिस्कस करेंगे। एलीलिक सिस्टम को डिस्कस करने से पहले इसमें फर्स्ट है लिविस स्ट्रक्चर। अब जनरली जब भी हम किसी कंपाउंड का स्ट्रक्चर लिखते हैं तो हम लिविस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग उसका स्ट्रक्चर लिखते हैं। तो लिविस स्ट्रक्चर जो है ये फुली डिस्क्राइब नहीं करता किसी भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम को, मतलब सिर्फ लिविस स्ट्रक्चर लिख देने से हम कॉन्जुगेटेड सिस्टम को कम्प्लीटली एक्सप्लेन या एक्सप्लेन उसको नहीं कर सकते, या उसको फुली एक्सप्लेन जो है वो नहीं कर सकते हैं। इसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी है स्टेबिलिटी की। अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो जिस भी मॉलिक्यूल के अंदर कॉन्जुगेशन आ जाती है वहाँ पे उसकी जो स्टेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। मीन्स जो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो कॉन्जुगेट सिस्टम होता है वो मोर स्टेबल होता है विद रिस्पेक्ट टू द नॉन कॉन्जुगेटेड सिस्टम। इसकी एग्जांपल आप बेंजीन को लेकर कर सकते हैं कि बेंजीन में क्या है, डिलोकलाइजेशन होती है, कॉन्जुगेशन होती है, तो बेंजीन की स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, तभी इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो है वो पॉसिबल होते हैं, न्यूक्लियोफिलिक पॉसिबल नहीं होते हैं। तो जो भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम है उसकी स्टेबिलिटी जो है वो ज़्यादा होती है विद रिस्पेक्ट टू द नॉन कॉन्जुगेटेड सिस्टम। थर्ड इसकी क्या फीचर है कि जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम होते हैं वो समटाइम्स अनयूजुअल रिएक्शंस देते हैं। नेक्स्ट इसमें किन किन मेथड्स के जरिए से हम कॉन्जुगेटेड सिस्टम को डिस्क्राइब करते हैं। तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम को डिस्क्राइब करने के 2 डिफरेंट मेथड है। एक आ जाता है रेजोनेंस इफेक्ट और सेकंड आता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो यहाँ पे अगर हम मेथड्स की बात करें तो एक तो यहाँ पे रेजोनेंस इफेक्ट आता है, सेकंड यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आती है, जिसके अकॉर्डिंग हम कॉन्जुगेटेड सिस्टम को डिफाइन कर सकते हैं, उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब यहाँ पे आज के इस लेक्चर में हम कॉन्जुगेटेड सिस्टम को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, और इसके बाद हम इसको एक्सप्लेन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द रेजोनेंस इफेक्ट। तो यहाँ पे हम कॉन्जुगेटेड सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है इसको डिस्कस करते हैं। यहाँ सबसे पहले हम डबल बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन विद पी ऑर्बिटल जो है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। हमने 4 केसेस को आज डिस्कस किया था। एक हमने कहा था कि हम डबल बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन विद पी ऑर्बिटल
पी ऑर्बिटल की हमने फर्दर 3 केसेस डिस्कस किए थे। हमने कहा था पी ऑर्बिटल क्या है, वो वेकेंट हो सकता है, जो जिसकी एग्जांपल मैंने आपको इस तरह से दी थी। ये डबल बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन विद पी ऑर्बिटल, और पी ऑर्बिटल की फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि ये वेकेंट हो सकता है। सेकंड हमने इसका केस डिस्कस किया था कि डबल बॉन्ड विद पी ऑर्बिटल और वो कंप्लीटली फिल्ड हो सकता है जब उस पर नेगेटिव चार्ज होगा। थर्ड केस हमने डिस्कस किया था डबल बॉन्ड विद फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ये भी क्या है, कॉन्जुगेशन, डबल बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन विद पी ऑर्बिटल, कि पी ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो इसके 3 केसेस हो सकते हैं इस सिस्टम के। पी ऑर्बिटल वेकेंट भी हो सकता है, जो कि पॉजिटिव चार्ज है, इसको हमने वेकेंट लिखा था। और सेकंड हमने कहा था ये कंडीशन जिसमें कंप्लीटली फिल्ड है पी ऑर्बिटल, फिल्ड पी ऑर्बिटल। और थर्ड क्या है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो ये तीनों केसेस इस डबल बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन विद पी ऑर्बिटल में हम इसको डिस्कस करते हैं, और इस तरह के सिस्टम को हम अलीलिक सिस्टम बोलते हैं। इसके बाद सेकंड है डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन को हम डिस्कस करेंगे कि डबल बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन विद एन अदर डबल बॉन्ड। मतलब फर्स्ट केस आपके है डबल बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन विद पी ऑर्बिटल, सेकंड केस है डबल बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन विद एन अदर डबल बॉन्ड, एंड थर्ड केस जिसमें हम कॉन्जुगेशन को स्टडी करेंगे इन बेंजीन। तो आज के इस लेक्चर में हम डबल बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन विद पी ऑर्बिटल जो है उसको स्टडी करने जा रहे हैं। और इसमें पी ऑर्बिटल के फर्दर हमने ये 3 केसेस को स्टडी करना है कि वो केस जिसमें हमारे पास पी ऑर्बिटल वेकेंट होता है, जब पी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड होता है, और जब पी ऑर्बिटल में एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। इसको हम विद रिस्पेक्ट टू एमओटी डिस्कस करने जा रहे हैं। और एमओटी की यहाँ पे आपको डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी है, हम इसको विद रिस्पेक्ट टू डायग्राम ही करेंगे। तो अब हम इसको अकॉर्डिंग टू एमओटी करते हैं। यहाँ पे मैंने ये 3 एग्जाम्पल्स लिखी हैं। फर्स्ट क्या है, डबल बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन विद वेकेंट पी ऑर्बिटल। सेकेंड एग्जाम्पल है डबल बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन विद कंप्लीटली फिल्ड पी ऑर्बिटल। थर्ड एग्जाम्पल है डबल बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन विद फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ये तीनों केसेस ले लिए, ये तीनों का तीनों क्या है, अलीलिक सिस्टम है। अब अगर हम यहाँ पे हर कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन निकालना चाहें, तो इस कार्बन को अगर हम देखें, 2 तरफ से ये हाइड्रोजन के साथ अटैच है, तीसरी तरफ से ये कार्बन के साथ अटैच है। तो जब भी कोई कार्बन फर्दर 3 एटम्स के साथ अटैच होती है तो उसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी, sp2 होगी। तो ये क्या होगी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। इस कार्बन को देखें, एक तरफ से ये हाइड्रोजन के साथ अटैच है, इधर से कार्बन के साथ, इधर से भी कार्बन के साथ, तो इसमें भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp2 होगी। इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालना चाहें तो यहाँ भी क्या है, ये कार्बन 2 तरफ से हाइड्रोजन के साथ अटैच है, तीसरी तरफ से ये कार्बन के साथ अटैच है। तो फर्दर 3 एटम्स के साथ अटैच होने की वजह से यहाँ भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp2 होगी। अब इसमें हम देखें, इसमें देखें सब में क्या है, ऑल द कार्बन ऑफ द एलिलिक सिस्टम आर इन sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब यहाँ पे जो कार्बन बॉन्ड बन रहा है वो कौन सी ओवरलैपिंग है, sp2 ओवरलैपिंग। और यहाँ भी देखें तो ये भी क्या है, sp2 ओवरलैपिंग है। अगर हम कार्बन हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक हाइब्रिडाइज्ड स्टेट निकालें तो कार्बन हाइड्रोजन की जो निकलती है हमारे पास हाइब्रिडाइज्ड स्टेट वो sp2s ओवरलैपिंग आएगी। तो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से लिखूं कि ये हमारे पास एक कार्बन एटम, हम जस्ट उसके अकॉर्डिंग मैं इसका लिख रही हूँ, अभी जस्ट इस हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग इसका लिख रही हूँ कि सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे बना है और ये sp2s ओवरलैपिंग से बना है। सेकंड सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे बना और ये भी sp2s ओवरलैपिंग से बना है। अब ये वाली जो कार्बन है यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड ये हाइड्रोजन के साथ बना रहा है, और वो किसके अकॉर्डिंग बना रहा है, बल्कि इसको मैं एक डिफरेंट कलर से लिख देती हूँ। ये हाइड्रोजन के साथ कार्बन बना रही है बॉन्ड, और ये क्या है, ये sp2s ओवरलैपिंग से, क्योंकि कार्बन एटम की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, हाइड्रोजन s ऑर्बिटल है, तो ये sp2s ओवरलैपिंग है। और इसी तरह से इस कार्बन के पास क्या है, 2 हाइड्रोजन्स है, तो ये क्या है, sp2s ओवरलैपिंग, ये भी sp2s ओवरलैपिंग, ये क्या होगी, ये भी sp2s ओवरलैपिंग, और ये भी sp2s ओवरलैपिंग। तो हर कार्बन ने अपना जो है वो कंप्लीट किया हुआ है, हाइब्रिडाइज्ड के अकॉर्डिंग इनके सिग्मा बॉन्ड से कंप्लीटली बन गया। अब आपको पता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन के केस में एक हमारे पास अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल भी बाकी बचता है। तो यहाँ पे देखें, ये 3 sp2 में टोटल हमारे पास कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं।
और वो तीनों के तीनों क्या बना रहे हैं, वो सिग्मा बॉन्ड्स बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये भी हमारे पास एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये सेकंड हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये थर्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल। चौथा जो हमारे पास sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के केस में ऑर्बिटल्स बाकी बचता है वो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होता है। तो यहाँ पे क्योंकि कार्बन टेट्रावेलेंट है उसने अपनी वैलेंसी पूरी करनी है, तो यहाँ पे जो चौथा अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है वो हम एज सच उसी की शेप में ड्रॉ करते हैं। तो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल की आपको पता है जो शेप होती है वो क्या है, वो डम्बल शेप है। तो सेंटर में क्या होगा, इसका नोड होगा। तो हर कार्बन के ऊपर हम एक, ये हमने डम्बल शेप ड्रॉ कर दी। इसका मतलब कि हर कार्बन के पास एक एक पी ऑर्बिटल मौजूद है, जो हम ये कह रहे हैं डबल बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन विद पी ऑर्बिटल। सिग्मा बॉन्ड्स को हम डिस्कस, कॉन्जुगेशन में हम सिग्मा बॉन्ड्स को डिस्कस नहीं करते, हम जस्ट पाई बॉन्ड की जो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डबल बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन विद पी ऑर्बिटल, तो ये इस पी ऑर्बिटल के साथ इसकी कॉन्जुगेशन को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो इसी एग्जाम्पल को लेके हम आगे चलते हैं और इसकी जो डायग्राम है उसको ड्रॉ करते हैं। तो एमओटी डायग्राम को डिस्कस करने से पहले हम इसके चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस कर लेते हैं कि इसके कौन कौन से स्ट्रक्चर पॉसिबल है। अगर यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर जाए तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया। लेकिन यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव किया तो इसकी वजह से क्या होगा, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पे हम कहेंगे इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड रह गया, दरम्यान वाली कार्बन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड और CH2 बन गया। ये चीज़ आ गई। इसी तरह से अगर हम इसका करते हैं, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये जो पूरा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज का मतलब है कि एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी इसके पास है, एक इसने इलेक्ट्रॉन लिया भी हुआ है, गेन किया हुआ है। तो यहाँ पे पूरा एक इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद है। नेगेटिव चार्ज का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन उसके पास ज्यादा है, एक्सेस में है, तो पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर है। और अगर हम कहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ मूव कर जाए तो ये यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, इस कार्बन की वैलेंसी फुलफिल नहीं होती, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर इधर मूव करेगा। तो इसके कॉरिस्पॉन्डिंग जो हमारे पास स्ट्रक्चर बनता है वो क्या है, अब इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, दरमियान वाली कार्बन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड आ गया। इसी तरह से थर्ड स्ट्रक्चर को देखें, फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या है, अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां मूव कर जाए तो ये इलेक्ट्रॉन मिलकर यहां पे बॉन्ड बना देंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का ऑलरेडी इसके पास रह जाएगा। तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनता है वो क्या है, फ्री रेडिकल, सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH2। तो ये स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं। तो ये इनके क्या है, ये आपस में इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। अब जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, दीज आर द इमेजिनरी स्ट्रक्चर्स। ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, दीज आर द इमेजिनरी स्ट्रक्चर्स, नॉट रियल स्ट्रक्चर्स। अब रियल स्ट्रक्चर्स इनके क्या होते हैं, रियल स्ट्रक्चर को हम हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स कहते हैं। ये हमारे क्या हैं, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। और रियल स्ट्रक्चर्स कौन से होते हैं, उनको हम हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स कहते हैं। और हाइब्रिड स्ट्रक्चर इन तमाम प्रॉपर्टीज को डिस्कस करता है। अगर हम इनके हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स बनाएं तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे भी हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे भी हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, हम डेल का साइन लगाते हैं, पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड U, और ये हमने CH पॉजिटिव डेल पार्शियल, क्योंकि कंप्लीट चार्जेस नहीं है, पॉजिटिव है। तो यहाँ पे जो सेकंड बॉन्ड है इसको हम डॉटेड लाइन से शो कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है, इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर आ गया। इसी तरह से हम सेकंड का हाइब्रिड स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। तो ये सेकंड का हमारे पास हाइब्रिड स्ट्रक्चर आ गया। इसी तरह से हम थर्ड का हाइब्रिड स्ट्रक्चर देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास फ्री रेडिकल, डॉटेड लाइन, CH फ्री रेडिकल, तो ये चीज़ आ गई। तो ये इनकी हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं। अब हम MOT के अकॉर्डिंग इसकी डायग्राम को डिस्कस करते हैं। अगर हम इनके इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात करें तो जो हमारा केटाइन सिस्टम है इसको हम कहते हैं 2 पाई इलेक्ट्रॉन। कि जब भी हम इलेक्ट्रॉन इसकी बात करते हैं तो ये हमारा सिस्टम क्या आता है, ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। इसकी नेक्स्ट अगर हम इसकी बात करें नेगेटिव की, एनाइन की बात करें तो एनाइन हमारा क्या होता है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम आता है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। और अगर हम रेडिकल की बात करें तो ये हमारा 3 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है। यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन किस तरह से, यहाँ पे एक ही डबल बॉन्ड है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम आ गया। इसमें क्या है कि 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है।
कि दो, एक पाई इलेक्ट्रॉन ये और एक ये वाला पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर है तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। इसमें क्या है, 3 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, एक डबल बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन और एक ये फ्री रेडिकल है तो 3 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अब हम इसकी डायग्राम को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हम इसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है, तीनों केस में डायग्राम हमारी सेम होगी, जस्ट इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन फर्क होगी, लेकिन एमओटी डायग्राम जो है वो सेम होगी। अब हम एमओटी डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। ये फर्स्ट कार्बन को मैंने ड्रॉ कर लिया एक डॉटेड लाइन से। यहाँ पे क्योंकि हमने जस्ट कॉन्जुगेटेड सिस्टम को डिस्कस करना है तो हम सिग्मा बॉन्ड को वैसे ही शो करेंगे। तो ये चीज़ आ गई, ये हमारी सेकंड कार्बन और ये हमारी थर्ड कार्बन। अभी हमने sp2 हाइब्रिडाइजेशन जब की थी तो हमने कहा था हर कार्बन के पास क्या है, एक p ऑर्बिटल मौजूद है। ये चीज़ तो हर कार्बन के ऊपर हमने एक p ऑर्बिटल जो है वो ड्रॉ कर लिया है। तो ये हमने p ऑर्बिटल्स ड्रॉ कर लिए। अब हम इनकी हाइड्रोजन्स को पोजीशन को शो करें तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन्स हैं, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है और यहाँ पे फिर 2 हाइड्रोजन्स हैं। तो ये हमने एलिलिक सिस्टम की एमओटी के अकॉर्डिंग ये जस्ट अभी इस मॉलिक्यूल के डायग्राम ड्रॉ किया। इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन सब में वेरी करेगी। ये कैटाइन के लिए, एनाइन के लिए, रेडिकल के लिए सेम यही डायग्राम बनेगी। कैटाइन के केस में क्या होगा, p ऑर्बिटल वेकेंट होगा। एनाइन के केस में क्या होगा, p ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। फ्री रेडिकल के केस में क्या होगा, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये हमने जस्ट उसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ की है। अब इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, हमारे पास कुछ पॉसिबिलिटीज बनती हैं। आपको पता है एमओटी के अकॉर्डिंग हमारे पास 3 तरह के बॉन्ड्स बनते हैं। एक 3 तरह के ऑर्बिटल्स होते हैं। एक बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होते हैं, ये आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिटेल में पढ़ा होगा। एक एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होते हैं। आपको पता है बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स की एनर्जी हमेशा कम होती है, तो उनको हम क्या करते हैं, एनर्जी ऑर्डर से, अगर हम इसका एनर्जी ऑर्डर निकालें तो एनर्जी ऑर्डर हमारे पास कुछ इस तरह से निकलेगा। ऊपर की तरफ एनर्जी जो है वो ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे बॉन्डिंग ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे कम होती है और दूसरे एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होते हैं जिनकी एनर्जी ज़्यादा होती है। समटाइम्स कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होते, तो उन इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहते हैं, उनको हम नॉन बॉन्डिंग कहते हैं। तो नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स एंड एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के दरमियान में मौजूद होते हैं। तो यहाँ भी हमारे पास सिचुएशन क्या होगी कि 3 तरह के ऑर्बिटल्स बनते हैं। एक हमारे पास बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स बनती है, एक हमारे पास नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स बनती हैं और तीसरे हमारे पास एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स बनते हैं। अब फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या होती है, जब हम बॉन्डिंग को डिस्कस करते हैं कि ये हमारे p ऑर्बिटल्स हैं, तो ऊपर वाले p ऑर्बिटल्स सारे आपस में ओवरलैप कर जाएंगे और नीचे वाले p ऑर्बिटल्स सारे जो हैं वो आपस में ओवरलैप करके, तो हमारे पास जो फर्स्ट स्टेट बनती है वो क्या बनती है कि हमारे पास एक ऐसी सिचुएशन आती है, स्टेट हमारे पास कुछ इस तरह की आती है कि ऊपर वालों ने ओवरलैपिंग की। अगर हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव स्पिन है तो यहाँ पे ये शो हो गई और नीचे वाले नेगेटिव स्पिन वाले हैं तो ये हो गए, और दरमियान में ये जो ब्लैक है इसको हम नोडल प्लेन कहते हैं। नोडल प्लेन का आपको पता है, जैसे कि p ऑर्बिटल का भी ये क्या है, ये दरमियान में जो p ऑर्बिटल का डॉट बनता है उसको हम क्या कहते हैं, नोडल प्लेन कहते हैं। नोडल प्लेन वो जगह होती है जहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करता। तो इन केस ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल हमारे पास डायग्राम जो है वो कुछ इस तरह से आएगी। और एंटी बॉन्डिंग में क्या होता है, एंटी बॉन्डिंग में नॉन बॉन्डिंग में क्या होता है, नॉन बॉन्डिंग में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कार्बन 1 एंड कार्बन 3 की विसिनिटी में पाया जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास एक तो नोडल प्लेन ये बनती है, इसके साथ एक नोडल प्लेन हमारे पास इस तरह से बनेगी, तो वो हम सेकंड डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो इन केस ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हमारे पास 2 नोडल प्लेन्स बनती है, जैसे एक नोडल प्लेन ये है और सेकंड जो है वो ये वाली आएगी। तो इलेक्ट्रॉन या तो कार्बन 1 या फिर कार्बन 3 उसकी विसिनिटी में पाया जाता है, तो ये हमारा क्या होगा, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होगा। अब हम एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स को देखते हैं। तो इन केस ऑफ एंटी बॉन्डिंग हमारे पास तमाम ऑर्बिटल्स जो हैं वो एम्प्टी होते हैं, क्योंकि हमारे यहीं पे इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हो जाती है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 नोडल प्लेन बनती हैं। और अगर इनके पाई ऑर्बिटल्स की अकॉर्डिंग इसको डिस्कस करें तो ये हमारे क्या होंगे, ये पाई 1, ये पाई 2 ऑर्बिटल्स हैं और ये क्या होंगे, पाई 3 ऑर्बिटल्स होंगे। अब हम इनमें एनर्जी ऑर्डर हमने डिस्कस कर लिया। एनर्जी ऑर्डर के अकॉर्डिंग यहाँ पे एमओटी में आपको पता है कि लाजमी हम एनर्जी ऑर्डर को डिस्कस करते हैं। ये हमारे बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, ये नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स और ये क्या है, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स आ जाएंगे। अब हमने इन तीनों सिस्टम्स के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स के डिस्ट्रीब्यूशन को शो कर रहा है। तो जब हम इन इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन को शो करते हैं तो इस केस में हम इलेक्ट्रॉन्स को फुलफिल करेंगे।
तो यहाँ हमने ये तीनों ऑर्बिटल्स को डिस्कस किया कि ये हमारे पाई 1, पाई 2, पाई 3 ये हमारे बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं। सेकंड ये हमारे पाई 2 नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं, और ये क्या है, ये एंटी बॉन्डिंग है। इनको चाहे हम यूँ लिख लें, नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, और ये क्या है, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स आपको पता है पाई ऑर्बिटल्स की एनर्जी, जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स है उनकी एनर्जी सबसे कम होती है, और जो एंटी बॉन्डिंग है इनकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी के लिए हम ये स्टार का सिंबल यूज़ करते हैं, तो इनको हम पाई स्टार कहेंगे। अब यहाँ तक हमने ये डिस्कस कर लिया, ये हमने एमओटी डायग्राम बना ली, ड्रॉ की है, और ये एमओटी डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। लीलिक सिस्टम के लिए एमओटी डायग्राम सिंपली तीनों के लिए यही होगी। अब हम इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग इसको देखते हैं। तो फर्स्ट हमारा क्या है, टू पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, उसको हम देखेंगे कि 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में हमारे इलेक्ट्रॉन किस तरह से आएंगे। सेकंड फर्स्ट हम 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को देखेंगे, सेकंड हम 3 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को देखेंगे, और थर्ड हम 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को देखेंगे। तो तीनों को ऑटोमेटिकली हमारा वो कंप्लीट हो जाएगा। अब 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात करें तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम के केस में क्या होता है, हमारा पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट स्पिन्स ये कंप्लीट हो जाता है। इसमें हमारा बॉन्डिंग ऑर्बिटल वेकेंट रहता है और एंटी बॉन्डिंग भी वेकेंट रहता है। क्यों वेकेंट रहता है, क्योंकि यहाँ पे पी ऑर्बिटल जो है वो वेकेंट है, इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। जस्ट हमने सिग्मा बॉन्ड्स को हम यहाँ पे शो नहीं कर रहे, हम जस्ट बात कर रहे हैं इस पाई इलेक्ट्रॉन्स की। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे दोनों के क्या है, एक कार्बन का इधर आ गया, दूसरी कार्बन का पाई इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल इज कंप्लीटली फिल्ड, पी ऑर्बिटल इज वेकेंट। सो इन केस ऑफ नॉन बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल जो पी ऑर्बिटल है वो क्या रहेगा, वो वेकेंट रहेगा। एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल इज